मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी वालों के केस में यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, इसके बाद ओर आएगा पाउडर फॉर्मेट में, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी साफ सफाई करने के बाद हम करेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया भैया, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये हमारे पास मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं। इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे कहां से, इनके मेटल के ऑक्साइड से या इनके मेटल के क्लोराइड से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इनके लिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर करके और पाउडर फॉर्मेट में आया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करके साफ सफाई कर दी। अब यहां पर आता तीसरा स्टेप। आप तीसरे स्टेप में क्या करोगे, आप बोलोगे फॉर एग्जांपल सुनील मेटल ऑक्साइड है या मेटल क्लोराइड है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तो नहीं करोगे, वो तो मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट ही होती है, तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन तो नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड मेटल क्लोराइड आ गया आपके पास। अब आप बोलोगे मैं इसका रिडक्शन करता हूं और फिर हम साफ सफाई करेंगे। पॉइंट यहां पर यह है कि आप यहां पे इनका रिडक्शन कर ही नहीं सकते। पहली बात तो इनके केस में यहां पर नो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ना तो रोस्टिंग होगी ना तो कैल्सिनेशन होगा। ठीक है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल गया, ना रोस्टिंग होगी ना कैल्सिनेशन होगा। दूसरा, कांट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और एल्यूमिनियम। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैं इनके लिए स्मेल्टिंग कर सकता हूं या मैं इनके लिए एल्यूमिनियम थर्मी कर सकता हूं, तो आंसर हो जाएगा नहीं। तो मेरे भाई इनके अंदर जो एफिनिटी है ना ऑक्सीजन और क्लोरीन को लेकर, वो इतनी ज्यादा है कि आप यहां पे कार्बन और एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। मतलब समझो मेरा प्यार इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि पापा चाहे डंडा लेकर आए यानी कार्बन लेकर आए, या पापा बंदूक लेकर आए यानी कि एल्यूमिनियम लेकर आए, मेरे पापा मेरा ब्रेकअप नहीं करा सकते। तो पापा ने तय किया कि बिजली के झटके देकर मैं मेरे लड़के का ब्रेकअप कराऊंगा, पर ब्रेकअप तो कराऊंगा मैं, मेरे छोरे का ब्रेकअप बिजली के झटके देकर कराऊंगा, पर ब्रेकअप तो कराऊंगा। समझ में आ गई बात, बोले मुझे बिजली के झटके देने पड़े पर मैं इसका ब्रेकअप कराऊंगा। तो सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर करेंगे मेटल क्लोराइड मेटल ऑक्साइड का, यहां से पाउडर फॉर्मेट में आएगा, इसकी साफ सफाई करेंगे। उसके बाद इसके लिए ना तो रोस्टिंग होती है ना तो कैल्सिनेशन होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन एल्यूमिनियम आप यूज मत कर लेना भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल है, बिल्कुल ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल क्लोरीन को नहीं छोड़ेंगे, इम्पॉसिबल कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इनके लिए स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसके बाद आपको प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत है क्योंकि यहां से बिल्कुल प्योर मेटल आपको मिल जाता है, बिल्कुल प्योर, इसका आउटपुट ही प्योर मेटल है। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि मेरे को क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम क्लोराइड यानी कि रॉक सॉल्ट से, यानी कि मैं सोडियम का एक्सट्रैक्शन उसके मेटल क्लोराइड से कर रहा हूं, रॉक सॉल्ट से कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज द क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगर Na का एक्सट्रैक्शन NaCl से करना है तो पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब बेसिकली इसके अंदर हमको करना क्या होता है, आप इसको समझें, इस चीज को समझने की कोशिश आप लोग करना। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सोडियम हूं और मेरी जो सुंदर कन्या है जिनसे मैं प्यार करता हूं उनका नाम क्लोरीन है। अब हम दोनों को हमारे पिताजी ने क्या किया, बोला कि भाई डंडा दिखाया, हमने कहा ब्रेकअप नहीं करेंगे कार्बन, फिर पिताजी ने बंदूक दिखाई एल्यूमिनियम, हमने कहा ब्रेकअप नहीं करेंगे, काफी स्ट्रांग प्यार है। पापा ने कहा इनका अलग तरीके से ब्रेकअप कराना पड़ेगा। पापा ने क्या किया, पापा ने बोला ठीक है बेटा, पापा ने बोला कि इनको मैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में बुलाता हूं और फिर इनसे बात करता हूं। तो मेरे पापा का मेरे पास फोन आता है और मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि सन्नी, मैंने कहा हाँ पापा, बोले बेटा काम कर, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना उसके अंदर फटाफट से आ जा, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूं। तो मैं खुश, मैंने कहा आभार, हमारी शादी हो गई भाई साहब, आभार, हमारी शादी हो जाओ भाई साहब, आभार, मैं जा रहा हूं भाई साहब इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, आभार, मैं आ रहा हूं भाई साहब, मैं आ रहा हूं पिताजी, मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आ रहा हूं भाई साहब, हमारी शादी कराओ। ठीक, अब ठीक, मैंने पिताजी कह दिया कि मैं आ रहा हूं, मेरे को शादी करनी, ठीक डन। अब हम किस फॉर्मेट में जाएंगे पहले समझिए, देखो हमको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब क्या है, हम मोल्टन या फिर फ्यूज्ड फॉर्मेट में जाएंगे, यानी कि हम लोग मोल्टन फॉर्मेट में जा रहे हैं, यानी कि हम तैयार होकर जा रहे हैं। अब मोल्टन फॉर्मेट में जाएंगे तो NaCl आयंस में टूट जाएगा, और इसको मैंने बोला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है। मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl का मतलब क्या है कि ये या तो आप पानी में डाल दीजिए तभी पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएगा, या पिघला दीजिए तभी पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएगा। तो मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएगा। और यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड है, वो ग्रेफाइट और प्लैटिनम की है, यानी कि यहां पर हम इनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो बस एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहे। ठीक है जी। अब पहले इलेक्ट्रोड भी समझ लो, मान लो यहां पर एक डीसी पावर सप्लाई, हमेशा डीसी पावर सप्लाई दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, कभी भी एसी पावर सप्लाई नहीं देते हैं क्योंकि एसी पावर सप्लाई में बार-बार इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी स्विच होगी। आपको अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव रखनी है, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव ही रखनी है, सेम पोलैरिटी रखनी है तो डीसी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। अब ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड एनोड है, नेगेटिव से कनेक्टेड कैथोड है। डन। अब पापा ने हमको क्या बोला, पापा ने बोला बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर तुम आ जाओ। अब पापा ने पहले ब्रेकअप का सेटअप रेडी करके रखा है, एक मेटल की इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक मेटल की इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। मेटल कौन सा, प्लैटिनम, और ग्रेफाइट या नॉन मेटल, दोनों की इलेक्ट्रोड आप यूज कर सकते हैं। डन है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जाकर हम बोलते हैं पापा पापा आप कहो पापा, हमको पापा दिख ही नहीं रहे, हमको पापा नहीं दिख रहे। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भैया देखो अब मोल्टन फॉर्मेट में तो आयंस आर फ्री टू मूव है, तो मैं सुंदर कन्या को बोलता हूं कि तुम एक काम करो, तुम इस डायरेक्शन में ढूंढने जाओ, मैं इस डायरेक्शन में ढूंढने जाता हूं। ठीक जी। अब ये इस डायरेक्शन में बेचारी ढूंढने जाती है मेरे पापा को, मैं इस डायरेक्शन में ढूंढने जाता हूं पापा को, पापा मिल जाए तो हमारी शादी करा दे। अब ये जैसे इस डायरेक्शन में जाती है तो बेसिकली आप समझिए पॉजिटिव है, तो ये यहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया एनोड। पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, आपको याद होना चाहिए, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। ट्रिक क्या है, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, है ना। ट्रिक क्या है, एक बार ट्रिक भी लिख लो ताकि आपको ये चीज याद रहे और आप इसको बिल्कुल भी भूलो ना, इसको याद रख लो। आप क्या लिखना है, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। अब ये एनसीआर में भंगड़ा पा रहे हैं, तो भैया है क्या, देखो ऑयल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन जो होता है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, तो एकदम भंगड़ा पाना है, क्या पाना है, भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, पाओ पॉजिटिव एनोड
ऑक्सीडेशन। देखो पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कैथोड, और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैथोड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है, डन है, डन है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हमारे पास हो गया, ये इलेक्ट्रोड, ये दूसरी इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है एनोड, नेगेटिव से कनेक्टेड है कैथोड, यहां पर ही हो गया। अब एनोड पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब क्योंकि यहां पर सुंदर कन्या को मैंने इधर भेजा, मैं खुद इधर गया ढूंढने पापा को। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फटाफट से नेगेटिवली चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड पिताजी ने लगाई है ये फटाफट से सुंदर कन्या को पकड़ लेगी। ठीक है, पकड़ लिया सुंदर कन्या को। अब सबसे पहले सुंदर कन्या के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पिताजी ने कहा कि आप ये बताइए, ये बैलेंसिया का बैग आपके पास है, किसने दिया, बोले सन्नी जी ने दिया। तो बोले ये बैग आपको वापस देना पड़ेगा, तो ये Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर पिताजी ने पूछा ये एक और 1 माइनस, पिताजी ने पूछा आईफोन किसने दिया, बोले सन्नी जी ने दिया, वापस देना पड़ेगा, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये Cl और Cl रिएक्ट करके बना क्लोरीन गैस, यानी सुंदर कन्या को वापस पहले जैसा बना के पिताजी ने बोला कि आप यहां से चले जाओ, ठीक है, शादी तो नहीं होगी। और सुंदर कन्या पहले क्लोरीन थी, क्लोराइड बन गई थी मेरे प्यार में। पिताजी ने क्या किया, सुंदर कन्या को क्लोराइड से वापस क्लोरीन बना के बोला आप चले जाइए बाहर। ठीक है, तो एक क्लोराइड का आयन गया, नेसेंट क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोराइड का आयन गया, नेसेंट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लूज हुए हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आने वाले हैं, इधर आने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हुए हैं वो इधर गेन होंगे, यानी पिताजी ने जो बैलेंसिया का बैग और फोन लिया था वो वापस मेरे पास आने वाला है। ठीक, अच्छा भैया ये क्या है, ये जो अकेला क्लोरीन होता है ना, इसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन काफी ज्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना लेते हैं। तो नेट रिएक्शन क्या होगी, 2Cl1 माइनस विल गिव Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। सुंदर कन्या को पिताजी ने वापस पहले जैसा बना के यहां से बोला आप जाइए, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, यानी यहां से जो चीजें चली वापस मेरे पास आ रही है। अब मैं यहां से जैसे इधर आता हूं, ढूंढते ढूंढते पापा पापा पापा, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये मुझे पकड़ लेंगे। मैं कह रहा हूं नहीं 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 पापा ये गलत बात है, पापा गलत बात है, नहीं 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 नहीं। पापा ने कहा बेटा ब्रेकअप तो होगा, तेरे को कहा था शादी नहीं कराऊंगा। तो ये Na1 प्लस इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। क्यों, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन है ना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये Na1 प्लस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक Na, और एक और Na1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक और Na बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये होगी। भैया यहां पे डायरेक्टली आप एक ही बार लिख सकते थे Na1 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज होते हैं उतने यहां पर गेन होने चाहिए, ये हमेशा एक नियम है। तो यहां दो लूज हुए तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम कैटायन गेन करके दो सोडियम के मेटल एटम्स बनाए होंगे। अभी जो सोडियम है यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा, ये हमारे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास यहां पर है सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल। ठीक है, तो क्लोरीन गैस यहां से रिलीज होगी और यहां पे सोडियम मेटल, यानी पिताजी ने मुझे वापस पहले जैसा बना दिया और सुंदर कन्या को भी पहले जैसा बना। मैं सुंदर कन्या के प्यार में Na1 प्लस बन गया था, सुंदर कन्या मेरे प्यार में Cl- बन गई थी, लेकिन पिताजी ने फिर से सेपरेट कर दिया।